आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको 3 फॉर्मूलेज बताए थे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस an। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि हमें कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चंस में किस तरीके से वैल्यूज़ दी है, कौन सी वैल्यूज़ पुट करने पर कौन सा क्वेश्चन इजी बन जाता है, हमें वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 और सम कितना है बेटा 6, 3, 6। ठीक है, हाउ मैनी टर्म्स का मतलब क्या था कि हमें n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है। सॉल्यूशन, सम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हम सम का फॉर्मूला ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैंने आपको मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा क्वेश्चन ईजी बन जाए और क्वेश्चंस के जल्दी सोल्व हो जाए। तो Sn की वैल्यू कितनी हो गई, 636 इक्वल टू n बाई 2a। a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 9 प्लस n माइनस 1, d निकालो, d क्या होगा आपका 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितना बचा 8। तो यहाँ पे आ गया हमारा 8। इधर ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में लाओ, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 7, 2 6 जा 12 इक्वल टू n, 2 9 जा 18 प्लस 8 n माइनस 8। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 2 7 2 इक्वल टू n, 18 माइनस 8 कितना हो गया 10, 10 प्लस 8 n, 10 प्लस 8 n। अब n के आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1 2 7 2 इक्वल टू 10 n प्लस 8 n का स्क्वायर। ठीक है, अब आपकी ये क्या बन गई है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं हमेशा, मैंने आपको बताया है स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को इतना लिखने के बाद आप ये चेक करोगे कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बन सकती हैं। अगर बन सकती है तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओ, 2 4 जा n स्क्वायर, 2 5 जा 10 n, 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा 12। ठीक है, 6 3 6 इंटू 4 करो, 6 3 इंटू 6 4, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 2 14, 4 6 जा 24, 2 5 25। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर करोगे तो 2 5 4 4 के आप फैक्टर करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 1 8, 2 1 जा 2, 2 0 2 9, 2 5 जा सॉरी अब ये किससे कट होगा, 7 1 जा 3 से कैंसिल कर लो फिर। ठीक है, उसके बाद हम 7 से अब आएंगे, अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर जब आप इसके करोगे तो 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस का 48n माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। 4n कॉमन लो, n माइनस 12 प्लस 53 कॉमन लो, n माइनस 12। तो क्या हो गया हमारा n माइनस 12 और 4n प्लस 13। ठीक है, 4n प्लस 53। ओके, जब n माइनस 12 इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12। अगर आप इसको कंसिडर करोगे तो वो माइनस 53/4 हो रहा है और इसको हम नहीं लेते। ठीक है, n की वैल्यू भी वही ली जाएगी जो माइनस में नहीं होगी। देखो फिर से बताती हूँ कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप n की वैल्यू फाइंड करोगे तो हमें चेक करना है कि हमें इन तीनों फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट फॉर्मूला आपका टर्म का है, बाकी 2 फॉर्मूलेज आपके सम के हैं। तो इन दोनों सम के फॉर्मूलेज में आपको चेक करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, द क्वेश्चन रीड करो इतना आप सभी। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। क्या लिखा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म हो गई आपकी A। ठीक है, क्या हो गया फर्स्ट टर्म A। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू कितना दे रखा है 5। लास्ट टर्म मतलब AN इक्वल टू 45 और सम आपको क्या दे रखा है
400। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चंस में जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हमें पता है कि सम का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an होता है। ओके, Sn की वैल्यू कितनी हो गई 400, n हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 2, a इक्वल टू 5 और an इसमें गिवन था, तो मैंने आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब यहाँ पे हो गया 800 इक्वल टू 50n। ठीक है, अब n इक्वल टू हो गया 800 अपॉन 50, 0 से 0, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 6 जा 30। तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, n की वैल्यू आ गई 16 सॉरी। अब आपको d निकालना है। d निकालोगे आप an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से भी निकाल सकते हो, और d की वैल्यू आप Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो an की वैल्यू कितनी हो गई मेरे बच्चों 45 इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 16। 45 माइनस 5 40 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 16। ठीक है, अब 40 इक्वल टू 16n माइनस 16, 40 प्लस 16 कितना हो गया 56 इक्वल टू 16 एन, या n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 56 बाई 16। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, या कितना हो गया बच्चों 7/2। ये आपकी d की वैल्यू निकल गई। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि मैंने क्वेश्चन में बताया था कि आप दोनों में से सम का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये चेक करना है कि किससे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाए जिससे आपका टाइम बचे, और किससे आपका क्वेश्चन ईजी हो जाए। ठीक है, ये आपको चेक करते हुए ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, लिखो द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट हमने बता रखा है कि फर्स्ट किसको बोलते हैं बेटा a को, और लास्ट टर्म किसको बोलते हैं an को या फिर l को। ठीक है, आ जाओ 6 वाले पार्ट पे। फर्स्ट टर्म लिखा है a इक्वल टू 17 एंड लास्ट टर्म लिखा है मेरे बच्चों 350। ठीक है, इफ़ द कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है d इक्वल टू 9। आपको क्या निकालना है, n निकालना है, और क्या निकालना है Sn निकालना है। n और Sn मैं फिर से बताती हूँ कि क्वेश्चंस में आपको ये आपके दिमाग में अब तक सेट हो जाना चाहिए इतने क्वेश्चन करने के बाद कि हम कौन सी वैल्यू पुट करके कौन सा फॉर्मूला निकालें, सॉरी कौन सी फॉर्मूले पुट करके हम कौन सी वैल्यू या कौन सा आंसर ईजी हम निकाल सकते हैं। देखो आपको n निकालना है। अभी हमारे पास फॉर्मूला टर्म का भी होता है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an आपको क्या दे रखा है 350, a दे रखा है 17, n आपको फाइंड करना है, और d दे रखा है 9। अब 350 ये इधर प्लस में है, इधर माइनस में आएगा, और n माइनस 1 इंटू कितना बचेगा 9। अब आप माइनस करो 10 7, 3 बचा 4 1 3 3, तो कितना बचा 3 3 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। अब 3 3 3 अपॉन 9 इक्वल टू n माइनस 1। 9 3 जा कितना होता है 27, 8 9 28 29 30 31 32 33, कितना बचा 6 9 7 जा 63। तो n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 37 प्लस 8, n हो गया आपका 38। उसके बाद आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, और मैं सम का ये वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करूँगी क्योंकि मैं इसको रखूँगी और फटाफट हमारा आंसर निकल जाएगा। और आपको भी यही ध्यान रखना है कि कौन से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपका समय बचे और क्वेश्चन भी आपका ईजी हो जाए। 17 प्लस an कितना हो गया 350, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 19 इंटू यहाँ पे हुआ आपका 7 5 6 367। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लग रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आओ 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, देखो बेटा अगर किसी क्वेश्चन में a और d की वैल्यू नहीं है तो आप इक्वेशन बनाओगे, और इक्वेशन बना के आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से उसको सोल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आओ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP। फाइंड द सम ऑफ, सम आपको निकालना है किसका 22 टर्म ऑफ एन
AP, 22 टर्म ऑफ एन AP। ओके, आपको क्या दे रखा है, D इक्वल टू दे रखा है 7 और 22 टर्म आपको दे रखी है, 22 टर्म आपको दे रखे क्या 149। देखो बेटा सब निकालना है 22 टर्म ऑफ एन AP का, उसमें जिसमें आपको D7 दिया है और 22 टर्म्स ऑफ एन AP क्या दे रखे 149, और जिसमें भी टर्म लिखा हो तो आप क्या करोगे उस वाले क्वेश्चन में कि टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करो, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे an की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 149, a प्लस n आपका कितना दे रखा है 22 माइनस 1 और d आपको कितना दे रखा है 7, तो 149 इक्वल टू a प्लस 21 इंटू कितना बचा बच्चों 7, तो यहाँ पे हो गया 149 इक्वल टू a प्लस 147। ठीक है, a की वैल्यू कितनी हो गई मेरे बच्चों, a की वैल्यू हो गई 149 माइनस 147, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आप क्वेश्चन में देखो कि आपको निकालना क्या है 22 टर्म्स ऑफ एन AP, तो 22 टर्म्स ऑफ एन AP सम निकालना है, बट तो सम इक्वल टू हमने निकाल रहे हैं n/2 a प्लस an में लगा सकते हो, इसमें an है, an आपका दे रखा है, ठीक है, इसमें a भी है, ठीक है, आप लगा सकते हो n/2 a प्लस an, a प्लस an, क्योंकि हमने क्या निकाल लिया इसमें, मैंने इसमें an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके पहले a निकाल लिया था। अब n की वैल्यू क्या है आपकी 22/2, a कितना निकला था 2 प्लस और an आपका कितना था 149। ठीक है, ये यहाँ पे कितना बचा 11 इंटू 11 इंटू 151 करके जो भी आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चंस में मैंने फिर से वही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि उस वाले फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए आपके पास n, a और an होना चाहिए, अगर वो है तो क्वेश्चन इजीली आपका सोल्व हो जाता है। आओ अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक सबको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8 करो। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखो कि आपको क्या दिया है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, आपको सम निकालना है कौन सी टर्म का 51st टर्म ऑफ एन AP का। ठीक है, जिसमें आपको सेकंड और थर्ड टर्म दे रखे 14 और 18, आपको सेकंड टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म आपको क्या दिया है बच्चों 14, और आपको सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आपको क्या दिया है, थर्ड टर्म आपको दे रखा है 18। ठीक है, आपको क्या निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 51st टर्म ऑफ एन AP। देखो एक इक्वेशन आपकी ये बनेगी, एक ये बनेगी, और ये किस वाले फॉर्मूले से बनेगी टर्म के फॉर्मूले से। आप टर्म के फॉर्मूले से निकालो तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 14, तो a प्लस डी इक्वल टू 14 और a प्लस थर्ड टर्म मतलब 2d इक्वल टू 18। सोल्व करो, जब आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे आ गया -d -4, तो d की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 4। d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो a प्लस 4 इक्वल टू 14, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब आपको क्या निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 51st टर्म ऑफ एन AP, तो सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 51/2 2a 2 10 20 प्लस 50 इंटू कितना हुआ 4। सोल्व करो 51/2 20 प्लस 20 प्लस 5 4 20 200, या 51/2 इंटू कितना हो गया आपका 220, या आप इसको जब सोल्व करोगे तो क्या होगा 51 मल्टीप्लाई 110, जो भी आएगा वही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, आगे होगा सबको समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करने के साथ साथ ही आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे से सबको समझना है कि क्वेश्चन को करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इफ द सम ऑफ क्या लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP, 7 टर्म्स ऑफ एन AP क्या दे रखा है 40
9, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, सम आपका हो गया 49 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7-1 6d, ठीक है। अब इसको इधर लाओ, या 49 ये इधर मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा, डिवाइड में, इक्वल टू इधर से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा, a प्लस 3d, इससे कैंसिल हो गया, 7 7 49, तो a प्लस 3d की वैल्यू कितनी हो गई, 7, और ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद उसने लिखा है कि सम ऑफ 17 टर्म्स, सम ऑफ 17 टर्म्स वो आपका क्या दे रखा है, 289। अब 289 सम 17 टर्म 17/2 2a प्लस 17-1 16d। ओके, अब इससे कैंसिल करोगे 17 2 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओगे तो क्या होगा, a प्लस 2 8 16 इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको आप यहाँ पे पुट करो, a प्लस 8d इक्वल टू 17, एलिमिनेशन मेथड से इसे सोल्व करो तो यहाँ पे हो गया -5d इक्वल टू -10, या d की वैल्यू 5 2 10। अब d की वैल्यू आप कहीं भी पुट करो तो a प्लस 8 2 16 इक्वल टू 17, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब उसने क्या कहा है कि सम फाइंड करना है फर्स्ट एन टर्म्स का, तो फर्स्ट एन टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला अब आपको पता ही है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी में मैं वैल्यू पुट करूँगी, तो n/2 a की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, 1, तो 2 1 2 प्लस n के स्पेस पे n और d कितना था, 2, ठीक है। तो n/2 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2n-2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, n मल्टीप्लाई n कितना हो गया, n स्क्वायर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था कि आपको पहले सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एन एपी दिया है, दोनों में सम का फॉर्मूला अप्लाई करके 2 इक्वेशन बनाओगे, 2 इक्वेशन को सोल्व करके a और d की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद आपको सम का फॉर्मूला अप्लाई करके सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फाइंड आउट करोगे, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो वो मुझे कमेंट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 ज़्यादातर प्री बोर्ड, बोर्ड सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा था कि आपको एक एपी दे रखी है जिसमें an इक्वल टू 3 + 4n दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ 15 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। देखो बेटा, आप क्वेश्चन को देखकर सोचोगे कि इसमें हमें सीरीज़ तो दी ही नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले सीरीज़ बनाएंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो एपी है या नहीं, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो n इक्वल टू 1 रखो, 2 रखो और 3 रखो, तो a1 इक्वल टू 3 + 4 × 1, तो 3 + 4 कितना हो गया, 7। n इक्वल टू 2 रखो, तो a2 इक्वल टू 3 + 4 2 8, तो 3 + 8 कितना हो गया, 11। n इक्वल टू 3 रखो, तो 3 + 4 3 12, तो कितना हो गया आपका 15, ठीक है। आपको शुरू की 3 वैल्यूज़ रखनी ही रखनी है, जिसमें आपको चेक कर सकोगे कि वो एपी है या नहीं। अब मैंने सीरीज़ बना ली 7, 11 और 15, आगे सबको सीरीज़ बना ली, ठीक है। अब आप चेक करोगे कि ये एपी है या नहीं। चेक करना मैंने आपको बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में कि जब सेकंड डिजिट को फर्स्ट में से माइनस करते हैं तो हम अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो दैट मीन्स कि वो एपी है, और अगर नहीं आता है तो दैट मीन्स वो एपी नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4, इधर भी 4, अगर ये सेम है तो ये एपी है। अब अगर ये एपी है तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकाल दो, फटाफट निकालो। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब n कितना था, 15/2, a कितना है 7,
n कितना है 15 और d कितना था 4, ठीक है। तो 15/2 7 2 ज़ा 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना आ गया मेरे बच्चों 15/2 14 प्लस कितना हो गया 56, मल्टीप्लाई करो 15/2 6 4 10 कैरी 1 5 1 6 7, तो कितना आ गया 35, फिर 15 मल्टीप्लाई बाई 35 करके जो भी आएगा वही आपका आंसर है, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ कि क्वेश्चंस में अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे दें कि आपको टर्म निकालना है, आपको सम निकालना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले आप एक सीरीज़ बनाओगे, आफ्टर दैट आप चेक करोगे कि वो एपी है या नहीं, तब आप उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 में सीखोगे कि अगर कोई सीरीज़ बनाने के बाद वो एपी में नहीं आती तो हम उसे एपी में बनाते कैसे हैं, ठीक है। आप ये देखोगे, इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आप एपी में बनाना भी सीखते हो और क्वेश्चंस में अलग से मेथड भी। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है कि आपको एपी बना के चेक करना है और उसके बाद आपको टर्म्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो टर्म्स में क्या था कि आपको निकालनी है। देखो बेटा, पेपर में ज़रूरी नहीं है थर्ड 10 या एन टर्म या कोई सम फाइंड करने के लिए ही आए, आपको कुछ भी दे सकता है, लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन का मकसद क्या है कि आपको ये बता दे कि एपी में अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो एपी में बनता कैसे है। आ जाओ, आपको सीरीज़ क्या दे रखी है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 Sn = 4n - n स्क्वायर, ओके। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें एपी बनाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले आपको n = 1 2 और 3 रखकर दिखाती हूँ। तो S1 क्या होगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर 1, तो देन 3। S2 = क्या होगा 4 2 ज़ा 8 -2 2 ज़ा 4 = 4। 3 क्या होगा 4 3 ज़ा 12 -9 कितना आ गया 3, ठीक है। अब क्या सीरीज बन गई मेरे बच्चों, 3 बन गई, 4 बन गई और 3 बन गई। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं है। तो चेक करो, 4 - 3 कितना होता है 1 और 3 - 4 कितना होता है -1। देखो बेटा, डिजिट सेम है बट साइन का डिफरेंस है। अगर साइन भी डिफरेंट है तो भी वो आपका सेम नहीं माना जाता, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अब ये सेम नहीं है तो इसका मतलब इट इज़ नॉट एपी। अब मैं इसे एपी में बनाने के लिए क्या करूँगी कि फर्स्ट डिजिट को सेम रखो, फर्स्ट डिजिट को सेम रखो, रखा। उसके बाद यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस क्या था 1, इसका क्या था -1, ठीक है, रख दिया। अब आपने की ये न्यू सीरीज बन गई। अब फिर से चेक करो कि ये एपी है या नहीं। तो 1 - 3 कितना बना -2, -1 -1 कितना बना -2। अब सेम आ गया। अगर अब सेम आ गया है तो इसका मतलब एपी है। अगर अभी भी सेम नहीं आता तो आप थर्ड सीरीज में क्या करते कि फर्स्ट डिजिट ऑलवेज सेम, फर्स्ट डिजिट ऑलवेज सेम, उसके बाद दोनों का डिफरेंस, फिर नेक्स्ट जाके दोनों का डिफरेंस। अगर वो सेम आ रहा है तो इसका मतलब एपी है, अगर नहीं आ रहा है तो वो एपी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब आपका 3 1 -1 पे करने पे ही हमारी सीरीज सेम बन गई। सिर्फ एक सीरीज के बाद दूसरी सीरीज या मैक्स थर्ड सीरीज तक एपी वो बननी होती है। तो अब हमारा ये सीरीज बन गई क्या बन गई 3 और 1 - 1। अब क्वेश्चन में क्या है, थर्ड 10 और n टर्म्स निकालो या वो सम निकलवाए। अब सभी में फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, a = 3 d = -2। तो an = क्या हो गया a + n - 1 मतलब 3 - 1 × -2 या 3 + 2 - 2 2 × -2 या 3 - 4 तो कितना आ गया -1। a प्लस मैंने थर्ड टर्म निकाली है तो 3 - 1 × -2 3 + -4 = -1, ठीक है। इसके साथ ही क्वेश्चन ख़त्म होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी कि एपी अगर नहीं है तो कैसे बनाते हैं, और मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करके एक बार दोबारा से समझा दूँगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाए तो वो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।